हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि परिवेश और सृजनात्मक लेखन में क्या संबंध होता है, परिवेश होता क्या है और परिवेश का महत्व क्या है सृजनात्मक लेखन में। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सृजनात्मक लेखन और जो परिवेश होता है ना, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है। ठीक है, जब कोई लेखक आसपास के परिवेश को देखता है, परिवेश यानी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखता है, तो जो वो देखता है ना, उस चीज़ को वो अपने लेखन में दर्शाता है। यानी कि देखो, जो उसने अपने आसपास देखा, अपने परिवेश में देखा। अब आपको एक चीज़ माइंड में बिठा लो, परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट, कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तो जब वो अपने आसपास के परिवेश को देखेगा तो वो उस चीज़ को अपनी लेखन में दर्शाएगा। जो वो लिख रहा है उसमें वो चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये परिवेश लेखक के अनुभव, भावना और सोच को प्रभावित करता है ना। क्योंकि देखो, जो वो देखेगा उससे उसको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो नया नया लिखेगा तो उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसकी सोच बढ़ेगी। मतलब पहले अगर उसकी सोच किसी दायरे तक सीमित थी, तो अब वो आगे बढ़ेगी, वो और ज़्यादा सोच पाएगा, खुल के सोच पाएगा। ठीक है, जैसे गांव में रहने वाला व्यक्ति अपने परिवेश के प्राकृतिक सुंदरता को अपने कविता या कहानी में दर्शाता है ना। क्योंकि देखो, अगर कोई पर्सन गांव का रहने वाला होता है तो उसके वहाँ पे नेचुरल जो ब्यूटी होती है ना, वो उस चीज़ को अपने लेखन में दर्शाता है। ठीक है, या तो वो कविता में दर्शाएगा या फिर अपनी कहानी में दर्शाएगा। शहर में रहने वाला व्यक्ति अपने आपस के भीड़, शोर और तेज जीवन को अपने लेखन में व्यक्त करता है ना। क्योंकि देखो, गांव और शहर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो गांव में रहेगा वो गांव के बारे में बताएगा, जो शहर में रहेगा वो शहर के बारे में बताएगा। परिवेश के रंग, ध्वनि, सुगंध और मौसम भी लेखन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब लेखक अपने अनुभव और देखने के नज़रिया, देखो जैसे जो 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 उसने देखा है ना, अगर वो उस चीज़ को अपने लेखन में उतारता है ना, तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन उसे पढ़ रहा है ना, वो भी उसी चीज़ को अनुभव कर पाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो उस पोयम में जैसे कई बार क्या होता है कि लेखक क्या बताता है कि मैं तो एक नदी के पास बैठा हूँ, चिड़िया उड़ रही है आसमान में। मतलब जो जो चीज़ें उसे अपने आसपास दिख रही हैं, हरियाली दिख रही है, ठीक है, या फिर उसे नदी के अंदर कोई फ़िश दिख रही है, तो वो जब इन सब चीज़ों को दर्शाता है तो हम जो पढ़ रहे होते हैं, हम उस चीज़ को अपने आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा वो ऐसे बैठा होगा, ऐसा वेदर होगा, क्लाउड्स ऐसे दिख रहे होंगे, ऐसे बर्ड्स उड़ रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो पढ़ रहा है वो भी वही अनुभव कर पाता है जो कि लेखक ने अपने लेखन में लिखा है। इस तरह सृजनात्मक लेखन और परिवेश एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ समझी थी कि सृजनात्मक लेखन यानी कि अपनी भावनाओं को दिखाना, अपनी इमेजिनेशन को दिखाना, अपनी विचारधाराओं को दिखाना, इस चीज़ का मौका सृजनात्मक लेखन एक लेखक को देती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि परिवेश इस पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सृजनात्मक लेखन में परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, परिवेश कहानी या कविता के मूल तत्वों को उभारने में मदद करता है। क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे जो मैं अपने आसपास देखूंगी, जब मैं वो लिखूंगी तो मैं अपनी कहानी को बहुत अच्छे से उभर के सामने ला पाऊंगी। ये पात्राओं के व्यवहार और उनके विकास को प्रभावित करता है और कथा के संदर्भ को स्पष्ट करता है, यानी कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो परिवेश है उसके अलग अलग तरीके के रूप होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था ना। तो देखो, अलग अलग रूप में एक ड्रामा भी आ रहा था ना। तो देखो, ड्रामा में अलग अलग क्या होते हैं, लोग होते हैं जो कि अलग अलग हम रोल प्ले करवा रहे होते हैं। अलग अलग जो पात्राओं होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, ठीक है, उनको हम अच्छे से दर्शा पाते हैं। किसकी हेल्प से? परिवेश की हेल्प से। तो आप देख पा रहे हैं, परिवेश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, कथा के संदर्भ को स्पष्ट करता है। क्योंकि देखो, जो हम पढ़ रहे हैं, अगर वो कहानी है या फिर कोई नॉवल है, हमने पढ़ा था ना कि ये सब रूप होते हैं सृजनात्मक लेखन के, है ना। तो उस चीज़ को, कहानी को अच्छे से समझाने में, देखो अगर हम जैसे कोई नॉवल पढ़ते हैं तो वो नॉवल में हमें क्लियरली बताते हैं कि जो ऑथर है वो कहाँ बैठा है, वो उसके आसपास क्या चल रहा है। ठीक है,
वो गाँव में होगा तो गाँव के बारे में बताया होगा, शहर में होगा तो शहर के बारे में बताया होगा। तो वो चीज़ उसको स्पष्ट करने में कथा के संदर्भ को परिवेश मदद करता है। परिवेश पाठकों को कहानी के समय और स्थल से जोड़ने में मदद करता है, जो उनके अनुभव को गहराई देता है। आप देखते हैं ना, हमें क्लियरली बताया जाता है सायंकाल हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है, या फिर दोपहर हो रही है, क्या टाइम चल रहा है वहाँ पे। मतलब कहानी को अगर आपको मतलब कनेक्ट होना है, अगर जो पढ़ रहा है उसको आपको अपने साथ कनेक्ट करना है कि वो जुड़ा रहे आपकी कहानी के साथ, तो उस चीज़ में परिवेश सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। साथ ही यह रचना की भावना और रौनक को प्रभावित करता है और पाठकों को यथार्थ का अनुभव करने में मदद भी करता है। ठीक है। उचित परिवेश रचनाकार को भावनात्मक असर और संस्मरण की शक्ति प्रदान करता है, जो कथा को यादगार बनाता है। अगर परिवेश क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार इतना अच्छे तरीके से जो लेखक है वो इलेबोरेट करके बताता है हमें परिवेश के बारे में। देखो, एक तरफ तो वो अपनी भावनाओं को दर्शा रहा है, अपनी विचारधाराओं को दिखा रहा है, जो कि हमने पढ़ा था, अपनी इमेजिनेशन को देख के लिख रहा है। तो अगर वो परिवेश को अच्छे से दिखाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होगा कि वो कहानी एक यादगार बन जाएगी हमारे लिए। अगर हम कई बार कोई ड्रामा देख लेते हैं, कई बार हम कोई नॉवल पढ़ लेते हैं, तो वो कई बार इतने अच्छे से दर्शाई गई होती है, तो उसमें किन किन चीज़ों का रोल होता है, इन्हीं का ही तो होता है, परिवेश का महत्व होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सृजनात्मक लेखन में परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है। तो उसमें आपको यही जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए, यही आपको उनको लिख के दिखाने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।